हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा थोड़ी डिटेल से करूंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन बहुत सारी बातें जो है आज करनी है। और करनी इसलिए है कि देखिएगा बाजार जिस तरीके से आज गिरा है तो बहुत सारे लोग घबरा गए हैं, और घबराहट में देखिएगा कुछ नहीं होता है। बाजार के इंडिकेशंस जो है आपके सामने हैं, और बाजार पहले से ही जो है अपने सिम्टम्स दिखा रहा था। और बीच में हम जब जब ये उम्मीद कर रहे थे कि एक पुल बैक रैली आएगी, और रैली भी जो है कारगर जो है सस्टेन नहीं हो पा रही थी। और कुल मिलाकर बाजार गिरने के क्या कारण थे, उससे संबंधित एक वीडियो मैंने भी आपके साथ थोड़ी देर पहले जो है चर्चा में लेके आया हूँ। तो उसको आप पहले देख लीजिएगा कि जो मुझे रैशनल लगता है कि बाजार के गिरने का। हालांकि देखिएगा सारी चीज़ें तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो यही रीज़न है, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जाता है, तो वो आप उस वीडियो में देखिएगा। अभी जो ओपनिंग रिमार्क्स हैं उसमें मैं आपके साथ क्या बोलना चाहता हूँ। देखिएगा, आप इंडेक्स को मत देखिए। इंडेक्स अभी ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, और इंडेक्स अभी इस तरीके से काम करेगा। लेकिन इस महीने की जो मंथली एक्सपायरी है उसके अंदर ये बात तो निश्चित है, ये तो पक्का हो गई है कि देखिएगा जितने भी पुट राइटर्स थे, यानी कि जो पुट राइटिंग करके तेजी खेलते थे, उनको इस बार ऑपरेटर सबको डिलीवरी दे रहा है। यानी कि जो भी शेयर स्पेसिफिकली जनरली आउट ऑफ द मनी पुट बेचते थे और आराम से बैठे रहते थे और महीने के एंड में अच्छे पैसे बनते थे, उन सब को इस बार इक्विटी सौंप दी जाएगी। यानी कि अब की बार उन सबको डिलीवरी लेने के लिए तैयार रहना है। तो जो थर्सडे का सेशन होगा वो बड़ा गौर से देखना है। अभी अगले 2 दिन के लिए, यानी कि ट्यूसडे और मैं वेडनेसडे में ये मानता हूँ कि बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए। लेकिन थर्सडे काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि जो शेयर स्पेसिफिकली कौन कौन शेयर्स की डिलीवरी लेगा या नहीं लेगा, तो उसकी वजह से जब वो डिलीवरी देने के लिए आएंगे तो हो सकता है कि वो बाजार को और नीचे लेके आए। तो थर्सडे के दिन क्रूशियल है। या लोग डिलीवरी लेने के लिए तैयार हो जाएंगे और वो कहेंगे लाओ जी हमें डिलीवरी दो, तो फिर हो सकता है रिकवरी भी आपको देखने के लिए मिल जाए। तो 2 दिन, अब ये 3 दिन जो इस एक्सपायरी में बचे वो काफ़ी क्रूशियल है। मैं आपके साथ चर्चा यही करने जा रहा हूँ कि देखिएगा बाजार के अंदर अभी जो सेलिंग हुई है, आज जो सेलिंग हुई है, वो सेलिंग काफ़ी सीवियर थी। सीवियर इसलिए थी क्योंकि वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो रही थी। इसका मतलब ये है कि जो बड़े प्लेयर जिन्होंने पिछले 7-8-10 महीने से माल खरीदते जा रहे हैं, उन्होंने कुछ हिस्सा प्रॉफिट बुक किया है। इसमें से कुछ ट्रेडर्स भी होते हैं जो जनरली अपने स्टॉप लॉस लगा कर रखते हैं। तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की वजह से ज़्यादा जो आज आपको एकदम जो 17,500 गिरने के बाद, टूटने के बाद 220 पॉइंट का फॉल जो आया, वो इमीडिएट बेसिस पर आया और विद इन ए आवर आ गया। यानी कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर वो आपको सारा फॉल देखने के लिए मिल गया। हालांकि 2:45 जो है बाजार ने रिकवरी की। लेकिन इन सब के बीच में अभी बाजार कहाँ रहेगा, किस रेंज में रहने की उम्मीद है। देखिएगा बाजार में ये तो सबको पता है कि कैंडल जो बनी है भाई सब वो वीक है। ठीक है, तो सब लोग अब तो मंदी की बात बोलेंगे, लेकिन आप लोगों को मैं जो है शायद पहले से इस बारे में जो है बोल रहा हूँ कि वैल्यूएशन स्ट्रेच हैं, और ऊपर के लेवल से जब बाजार ने क्रैक करना शुरू किया तब मैंने आपके साथ ये भी बोला था कि बीच बीच में जो है पुल बैक रैली आनी चाहिए और अंडरलाइन जो है ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। अब बाजार के अंदर खास बात जो है वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। आप जब बाजार नीचे से ऊपर आया था उस थीम को मत भूलिएगा, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वही आपको सेम तरीके से जो है रिएक्ट करेंगी। यानी कि हिस्ट्री जो है वो जनरली रिपीट होती है स्टेशोर बाजार में बहुत बार। तो वो आप देखिएगा, आपको देखिएगा मैं चर्चा में आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। देखिएगा ये राइज था निफ्टी का, ये 17,400 से था। देखिए कि हैंगिंग मैन पैटर्न बना था और उसके बाद एक तरफा रैली हुई थी, एक तरफा, और ये करीबन 12 के आसपास कैंडल है। तो ये सारा का सारा 8 ही कैंडल में उतार दिया इन्होंने। उससे पहले देखिएगा इधर ये 5 दिन 6 दिन कंसोलिडेशन हुआ था, ये 6-7 दिन कंसोलिडेशन हुआ था। उससे पहले बाजार नीचे से ऊपर आया था, तो ये बाजार ऊपर से नीचे आ गया, यानी कि इन्हीं लेवल पर आ गया। अगर आप इस बॉक्स को देखेंगे, ये जो बॉक्स बन रहा है, तो इस बॉक्स की कंप्लीशन हो रही है। अब बाजार क्या कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी 2-3 दिन कंसोलिडेट हुआ था,
तो पहली प्रोबेबिलिटी है कि बाजार इसी दायरे में घूमे, या ये हो सकता है कि जिस तरीके से ये बाजार एक तरफा चढ़ा था तो इसमें से आधी तेजी वो छोड़ सकता है। तो अगर आप इस बॉक्स को देखेंगे तो ये बॉक्स बड़ा शार्प था, एकदम शार्प रैली थी। तो अगर इस रेंज में आता है तो बाजार ये अगले एक महीने, यानी कि जो हमारा दिसंबर का महीना है, दिसंबर का महीना कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। जब दिसंबर की एक्सपायरी आएगी तो पुल बैक आने की चांसेस हो सकते हैं, बट अभी इसको कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि 17,500 टूटते के साथ, मैंने जो पिछले एक महीने से ये बोल रहा हूँ 17,500 से 17,600, 17,500 से 17,600 बहुत ही अहम सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट क्रैक हो गई तो आपको वन साइडेड फॉल देखने के लिए मिल सकता है। आज हुआ भी, देखिएगा उसके बाद 220 पॉइंट गिर गया बाजार, हालांकि ऊपरी रेंज से रिकवर हो गया। तो अब जहाँ पर बाजार रुके हैं, जहाँ पर आज क्लोज हुए हैं, और जहाँ से हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब बाजार ये पुल बैक करना चाहिए, तो ये ही सपोर्ट एरिया है जो 17,280 वाला था। अब आज के जो लो हैं ये ध्यान रख लीजिएगा, 17,280, 17,280 जो आज के लो हैं, अगर इसके नीचे बाजार जाता है, अगर बाजार इसके नीचे जाता है 17,280 के नीचे अगर बाजार जाता है, तो आप ये समझिएगा इस रेंज में आ जाएगा, और फिर आपकी जो नई रेंज है वो अगले 1000 पॉइंट की आ जाएगी निफ्टी के अंदर। और इसके बाद सबसे खास बात है कि जो 17,280 के नीचे अगर बाजार चला गया तो उसको तोड़ पाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी इमीडिएट बेसिस पर जो रेजिस्टेंस है वो 17,500 से 17,600 के बीच में ही रहेगा, और ये बहुत जबरदस्त सप्लाई जोन होगा। और आज बड़े वॉल्यूम के साथ जो है बियर्स ने हैमरिंग की, यानी कि ये जो बियर्स है ये जनरली 3-4-5 दिन आते हैं और तबाही करके चले जाते हैं, और अब क्या तबाही थोड़ी लंबी कर रहे हैं। तो तबाही जो लंबी हुई है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चार्ट पैटर्न बने। तो अभी हालांकि आज स्पोर्ट से बाउंस किया बाजार ने, लेकिन उसके पहले आप देखिए कि जब बाजार चले थे तो ये 1,000 पॉइंट की रैली एक तरफा हुई थी। उसके नीचे के जो बाजार है मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर बाजार जाएगा, लेकिन इस रेंज में भी अगर बाजार आएगा तो कंसोलिडेट करेगा। इसके नीचे की जो रेंज है वो जो है बुल्स के फेवर में आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर रिस्क रिवार्ड जो है तेजी करने वालों के फेवर में। तो यहाँ पर देखिएगा वैल्यूएशन स्ट्रेच थी, उस एरिया से ऊपर से प्रॉफिट बुक होकर नीचे आ गया। अब जो वैल्यूएशंस हैं वो ऐसी हैं, दोनों की साइड बराबर चलती हैं बुल्स एंड बियर्स की तरफ। और अगर इस नीचे वाली रेंज में आएगा तो ये खरीदारी वाली रेंज होगी। खरीदारी वाली रेंज मैं इंडेक्स की नहीं कह रहा हूँ, कि जो लोग आप शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं तो देखिएगा बहुत सारे जो बायर्स हैं वो ऑलरेडी खरीद के बैठे हुए हैं, क्योंकि बाजार ने जब ये लास्ट लेग ऑफ रैली करी थी ना तो सब लोगों ने खरीद लिया था, यार अब तो बाजार गिरेगा ही नहीं। और जब सबने मान लिया था कि बाजार नहीं गिरेगा तब से ही बाजार गिर रहा है। तो कुल मिलाकर बाजार खरीदने का जो समय आएगा वो तब आएगा जब ये अगर बाजार इस रेंज में भी रहेगा, मान लीजिएगा इस रेंज में भी, तो इस रेंज के अंदर जब बाजार घूमेगा, ऊपर नीचे रोज होगा, तो उस केस के अंदर जो स्मॉल कैप और मिड कैप के जो शेयर्स हैं उनमें आपको बहुत अच्छे मौके मिल जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी खरीदने का जो सही समय है, देखिए अगर मान लीजिए आज जो शेयर्स गिरे, मान लीजिए 1000 शेयर्स गिरे हैं और उसमें से मान लीजिए आपको 200 शेयर पसंद थे, तो अभी ऐसा तो नहीं है ना कि जो 200 शेयर पसंद थे वो कल से ही जो है चलना शुरू हो सकते हैं, तो उसमें शायद अभी थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। तो कुल मिलाकर क्योंकि जिस तरीके की आज हैमरिंग हुई है ऊपर से, उसका जो है सडन आपको लगेगा कि बाइंग आएगी, मुझे उसकी चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। तो अभी जो है वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन जो है आज के सीवियर कैंडल के बाद जरूर बनती है। रीजंस मैंने आपको साथ शेयर किए। और आज FIIs के जो शेयर्स हैं वो काफ़ी जबरदस्त तरीके से गिरे हैं। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, FIIs के शेयर्स देखिएगा, रिलायंस पे खबर थी अरामको की डील कैंसिल होने की वजह से, तो O2C बिजनेस से अगर रिलायंस का लिक्विडेशन नहीं आएगी, उसको पैसे नहीं मिलेंगे, लिक्विडेट नहीं कर पाएगा अपनी पोजीशंस को, तो अल्टीमेटली बाजार वैल्यूएशंस को बदल देगा। तो बाजार शायद उसी दशा की तरफ रिलायंस को आज नीचे करते हुए। इसके अलावा देखिएगा FIIs के दोनों फेवरेट स्टॉक्स बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में आज सीरियसली आप देखेंगे वैल्यूएशन तो देखिएगा इनके स्ट्रेच हैं, लेकिन मतलब ये दिग्गज कंपनियां हैं और इन दिग्गज कंपनियों में FIIs के फेवरेट शेयर्स में सेलिंग हो गई।
HDFC बैंक हालांकि देखिएगा अपने आप को संभाल पाया, आज गिरा कम लेकिन आज भी 18 पॉइंटों का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव था। तो आप इंडेक्स में देखेंगे तो जो निफ्टी है भाई साहब, निफ्टी तो इन 3 शेयर्स ने ही रगड़ दिया, रिलायंस, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। HDFC बैंक और टाटा मोटर्स ने भी हालांकि नेगेटिवली ही काम किया। और आज की सबसे खास बात क्या रही? आज की सबसे खास बात रही एडवांस डिक्लाइन रेशियो का पतन। और डिक्लाइन वाली जो रेशियोज हैं भाई साहब 1605, यानी कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो बिल्कुल नीचे आ गए। आप देखेंगे 258 शेयर्स एडवांसेस थे। अभी 3-4 महीने पहले भी जो है करेक्शन आई थी, तब भी शेयर्स गिरे थे, लेकिन इतना बड़ा एडवांस डिक्लाइन रेशियो हमें देखने के लिए नहीं मिला था। तो आज का जो फॉल है ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस जो है हमें लग रहा है, और लग इसलिए रहा है क्योंकि एक्सपायरी वाले वीक में। हालांकि एक पुल बैक देखिएगा, शॉर्ट्स वाले कवर भी तो करेंगे, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि ऊपर के लेवल्स पे अब सेलिंग मिलेगी आपको, क्योंकि जिन लोगों ने माल खरीद लिया जो फंस गए हैं, तो भाई साहब बुल सब निकलने की जल्दी में है। तो जो भी ट्रेडिंग पोजीशन से जैसे ही बाजार ऊपर जाएगा वो निकलने की कोशिश करेंगे। और अब खैर FIs की भी मैं करामात बताऊंगा आपको कि कितना स्मार्टली उन्होंने प्ले किया है इस बार, वो मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। भारती एयरटेल, एशियन पेंट, भारती एयरटेल देखिएगा अपने टैरिफ बढ़ा दिए, तो उसकी वजह से आज जो है पॉजिटिव मोमेंटम था। क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे है तो एशियन पेंट जैसी कंपनी के लिए फायदा है। स्टील और जो पैकेज है ये पूरा मेटल्स वाला ये ठीक था आज। वेदांता भी हालांकि इंडेक्स में नहीं है, वेदांता के अंदर भी जो है 6% का पुल बैक था, हालांकि जो उनकी रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम्स थी वो बाजार ने पिछले हफ्ते तो जो है समझ में नहीं आई उनको, लेकिन आज समझ में आ गई, इसलिए शेयर चलता हुआ नजर आया। और बाजार का दिक्कत देखिएगा TCS भी अपने आप को बचा पाया। और अगर ये IT के जो स्पेस में जो कंपनीज हैं वो भी कोई ज़्यादा सीवियर पेन नहीं था, विप्रो, TCS, इन्फोसिस, SCL टेक, तो इन्होंने भी जो है गिरने में साथ नहीं दिया, ये भी आप शुक्र मानिए। और जो भी आज गिरावट थी वो फाइनेंशियल्स के फ्रंट पे थी। तो बजाज फाइनेंस 5.7%, बजाज फिनसर्व 4.73। देखिएगा FIs के फेवरेट स्टॉक हैं, इसका मतलब है कि FIs की जो सेलिंग है वो ज़्यादा सीवियर है। FIs का एक और फेवरेट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक, 3.41% की। और देखिए ये तो किसी ने, आप में से बहुत सारे लोग जो बैंकिंग स्टॉक्स में ट्रैक करते हैं, एक्सिस बैंक अपने हाई बनाने के बाद रिजल्ट जिस दिन आए, इसके रिजल्ट सबको बहुत पसंद आए और सब ने बड़ी तारीफ की यूट्यूब के ऊपर भी और बाकी मीडिया में, भाई साहब एक्सिस बैंक के बेहतरीन। वो रिजल्ट का दिन है और एक्सिस बैंक का दिन है। वैसे उस दिन से एक दिन भी इसको मई सही तरीके से सांस नहीं दे, 1-2 दिन हालांकि ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन इसको सांस नहीं लेने दिया। और बहुत सारे जो स्मार्ट पिकर्स हैं या जो वैल्यू पिकर्स हैं जो बॉटम फिशिंग करते हैं, भाई साहब वो भी जो है सरप्राइज हो गए कि यार ये क्या हो गया, 700 भी तोड़ गया। हालांकि देखिएगा बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर अभी हो सकता है कि आपको एक पुल बैक मिल जाए, लेकिन अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का अगर सिलसिला जो है रहता है जारी, तो देखिएगा बैंकों के लिए जो स्पेस है जो अर्निंग का, उसमें थोड़ा सा जो है गुंजाइश कम हो जाएगी। शायद बड़े प्लेयर्स उसी को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिएगा बड़े प्लेयर्स के पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। तो जो भी इंटरेस्ट के जो कंसर्न्स हैं, इन्फ्लेशन कंसर्न्स हैं, ऐसा लग रहा है कि उसको देख के बाजार आज जो है टूटा है। निफ्टी बैंक 37128, 847 पॉइंट्स की गिरावट। और देखिए हम सभी लोग जो है नॉर्मली बुल्स हैं, क्योंकि सबके पास पोर्टफोलियो होता है। अब पोर्टफोलियो में जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कष्टदायक दिन तो था आज, नो डाउट इसमें। लेकिन बात यह है कि देखिए बाजार है, तो बाजार आपको बता रहा था पीछे कि भाई अपना प्रॉफिट बुक कर लो, अपना प्रॉफिट बुक कर लो, पोजीशन अपनी हल्की कर लो। लेकिन देखिएगा बहुत बार हम लोग लालच में, या बहुत बार हम सोचते हैं कि नहीं यार ये लॉस में पोजीशन नहीं काटनी, या अभी तो प्रॉफिट बहुत आएंगे मल्टीफोल्ड। क्योंकि देखिएगा बुल्स के पास, हम जैसे लोगों के पास सबसे खास बात क्या होती है, आशा बहुत होती है, और उस आशा के बीच में ये जो BS हैं वो निराशा पैदा कर देते हैं। तो इस आशा से जो निराशा आज हुई है वो जनरली एक बड़ा सेटबैक है। और पोर्टफोलियो में देखिएगा इस तरीके की जो प्रॉफिट बुकिंग होती है, वो जो 1.5 साल बाजार चलने के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो देखिएगा जिन लोगों ने भी खरीद रखा है यार वो भी प्रॉफिट बुक तो करेंगे ही। और हमने भी देखिएगा मेग मनी में की थी प्रॉफिट बुकिंग, या जहाँ जहाँ भी हमें ठीक प्रॉफिट्स थे। पर ये नहीं है कि सब कुछ बेच के बैठ जाओगे, बाजार में रहोगे तभी तो बाजार की तेज़ी को झेल पाओगे। बट मुझे अभी पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद सेलिंग इंडेक्स में बेशक से कम हो, इंडेक्स के बाहर अभी भी हो सकती है। यानी कि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के अंदर अभी हमें लगता है कि सेलिंग और भी हो सकती है।
हालांकि इंडेक्स में भी जो है न्यूट्रल पोजीशंस हैं अभी, अगर आप इंडेक्स में देखेंगे तो दोनों साइड के मूव अभी आने चाहिए, बट इंडेक्स में जो आज जो हैमरिंग हुई है वो कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखा रही है कि जी आज कल से ही बाजार जो है प्लस होना शुरू हो जाएगा। हालांकि हो सकता है कि कल प्लस हो, फिर 1-2 दिन बाद फिर उतार देंगे। तो कुल मिलाकर जो अंडरलाइंग है वो अभी भी जो है मोमेंटम पॉजिटिव ही है, लेकिन अब सेल ऑन राइज की मार्केट है। मैं पिछले 1 महीने से यही बोल रहा हूँ, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। और ये सेल ऑन राइज की जो मार्केट है, ये जो स्ट्रेटेजी है ट्रेडर्स को जो है काफ़ी कारगर भी जो है रही। और आज तो राइज ही नहीं हुआ, आज तो राइज ही 2:45 बजे के बाद हुआ है। यानी कि हर लेवल पे बाजार थोड़ा सा ऊपर चलता था, फिर सेलिंग, ऊपर चला फिर सेलिंग। और बैंक निफ्टी ने जो है आज बखूबी जो है गिराने में योगदान दिया। अब देखिएगा बैंक निफ्टी की जो कैंडल बनी है ना, ये देखिएगा, ये इस कैंडल, ये इससे बड़ी कैंडल है हालांकि जो पहले थी, जो पिछले महीने की एक्सपायरी पे बनी थी। अब ये कैंडल तो छोटी है। अब इसके अंदर भी अगर आप बॉक्स देखेंगे तो ये जो बॉक्स है ये बनता है, इस बॉक्स के ऊपर सपोर्ट है, तो इसका मतलब है बॉक्स के बॉटम पे है। अब इस बॉक्स के बाहर निकलेगा बाजार या इस बॉक्स में ही रहेगा, ये कल पता चलेगा। अगर इस बॉक्स से बाहर निकलता है तो ध्यान रखिएगा कि आज बाजार जहां से घूमा है, बाजार जहां से घूमा है यानी कि 36,655, देखिएगा ये 655 जो है दूसरे, देखिएगा यहाँ पे एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना था, ये सितंबर अक्टूबर के आसपास। इस हैंगिंग मैन पैटर्न के बाद एक तरफा रैली हुई थी, वो एक तरफा रैली की गिरावट हो गई है। अब अगर इस रेंज में आएगा तो देखिएगा थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करना चाहिए बाजार को। इसका मतलब है कि अगर ये 37,000 के नीचे भी आता है तो भी ये बाजार इस रेंज में, ये 35,800 के आसपास की रेंज थी जहां से इसने ब्रेकआउट लिया था, तो ये आप 36,000 मान लीजिएगा मोटा मोटी। तो ये 36,000 से 37,000 की रेंज में कम से कम देखिएगा 1, 2, 3, 4, 10 दिन के आसपास काम किया था, तो कम से कम 2 से 3 दिन तो कम से कम गिरने में भी काम करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एक्सपायरी जो है इस महीने की 36,000 के नीचे तो शायद नहीं होनी चाहिए, जो मेरा जो आकलन है। क्योंकि जो 35,800 का जो सपोर्ट है, मैं आपको टेक्निकली भी बता दूं कि 35,800 का जो सपोर्ट है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। क्योंकि अगर आप पिछले 1 साल का पैटर्न देखें तो 35,800 और 34,300 के बीच में बाजार ने करीबन 4 महीने कंसोलिडेट किया था। तो 35,800 एक ही झटके में तो टूटा नहीं था, 4 बार में 35,800 क्रैक हुआ था। तो 35,800 जब 4 बार में क्रैक हुआ था तो ये उम्मीद करेंगे कि 35,800 एक बार में क्रैक नहीं होगा ऊपर से गिरते वक्त। तो इसका मतलब है कि कम से कम देखिए, हो सकता है बाजार है, बाजार में देखिए अगर कोई माल बेचने आएगा, उसके पैसे हैं, वो कुछ भी बेच दे, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो कैंडल्स हैं ये 10-12 दिन काम हुआ था, तो 10-12 का कम से कम 33% यानी कि 3 दिन तो इस रेंज में काम होना चाहिए। और यहाँ पर भी देखिएगा, अब ये इस यहाँ पर भी काम हुआ था करीबन 10-15 दिन, लेकिन ये जो 10-15 दिन का काम है वो आज एक ही कैंडल ने तोड़ दिया, एक ही कैंडल ने उसको काम तमाम कर दिया। ये देखिएगा, अगर इस बॉक्स को देखें तो ये जो रेंज है 37,000 से 38,000 की, इसमें एक ही कैंडल आज काम कर गई। आज बाजार 38,000 के ऊपर भी गए, 38,241 का हाई लगाए, और आज ही जो है इस पूरे के पूरे बॉक्स को एक ही दिन में उखाड़ फेंक दिया। तो इसका मतलब है बीएस की जो सेलिंग थी वो कितनी सीवियर थी। तो इस एंगल से अगर देखें तो भाई साहब 36 भी आ सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये हो चुका है तो बाजार ओवरसोल्ड हो गया है। तो कुल मिलाकर इस रेंज में से जो है बाजार को टिकना चाहिए। और अगर कोई भी पुल बैक आता है तो उसकी सस्टेनेबिलिटी पे मुझे थोड़ा सा डाउट है। हालांकि पुल बैक आना तो चाहिए, लेकिन सस्टेन करेगा या नहीं करेगा बाजार बताएगा। कुल मिलाकर क्योंकि जो आज की कैंडल है वो बड़ी खतरनाक है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ सेलिंग थी। आप यहाँ पे देखिएगा, एसबीआई, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, सब ने सेंचुरी ठोक दी। एसबीआई ने तो डबल सेंचुरी ठोक दी माइनस की। कोटक महिंद्रा ने 185 रन, एचडीएफसी बैंक 180 रन, आईसीआई बैंक 102 रन, और 18 रनों से चूक गया एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक और ओवरसोल्ड है। मैं पर बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और वॉल्यूम्स देखिएगा, मैं आपको वॉल्यूम्स के साथ बात करता हूँ। बाजार को रोकना किसने है भाई साहब? अब एचडीएफसी बैंक रोकेगा बाजार को। अगर एचडीएफसी बैंक नहीं रुका ना तो आप ये ध्यान रख लेना, बैंक निफ्टी नहीं रुकेगा। अब इसकी बारी है, ये है ओवरसोल्ड। दूसरा रोकने का काम है आईसीआईसी बैंक। आज दोनों में कम भी थी कमजोरी। एक्सिस बैंक ओवरसोल्ड हो गया है, ये तो जबरदस्त ओवरसोल्ड है। एसबीआई में मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि एसबीआई में जब भी गिरता है चढ़ता है ना, वैसे एक डायरेक्शन में चलता है। हालांकि 3.45% गिरा है, लेकिन इसमें सरकारी बैंक आज गिर भी रहे थे। तो पंजाब नेशनल बैंक भी 4% की गिरावट थी।
और फेडरल बैंक देखिएगा, हालांकि बैंकिंग में काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे इसके, लेकिन इसमें भी 3.42% की गिरावट। मैंने पिछले हफ्ते चर्चा की थी कि कोटक महिंद्रा बैंक 2000 के नीचे जाएगा तो सीवियर पेन हो सकता है। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक पे देखिएगा 50 रुपये से नीचे जो है इसमें सेलिंग आ जाती है। कुल मिलाकर इंडसइंड बैंक ने आज देखिएगा, क्योंकि पहले ही बहुत टूट चुका है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ की वजह से, तो कुल मिलाकर आप बैंक निफ्टी में एक बात पे नज़र रखिएगा कि ICICI बैंक और HDFC बैंक जो है, अगर ये रोक लिया है तो यही बाजार को रोकेंगे, और टू द सम एक्सटेंट कोटक महिंद्रा बैंक भी रोक सकता है। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक अभी 2000 के नीचे आ गया तो टेक्निकली एक वीकनेस है, तो 1840 1850 तक के भाव भी कोटक महिंद्रा बैंक दिखा सकता है। और HDFC बैंक ओवरसोल्ड हो चुका है, लगातार 10-15 दिन से जो है कमजोरी बनाए हुए है। और आपको मैंने बताया भी था पिछले हफ्ते भी कि जो पोजीशंस थी हमने स्केयर ऑफ कर दी थी। हालांकि अभी भी HDFC बैंक अगर रिस्क रिवार्ड के एंगल से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि HDFC बैंक क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, नहीं है मंथली एक्सपायरी है, तो एक बार बुल्स जरूर से जरूर HDFC बैंक को खींचने की कोशिश करेंगे, हैवी वेट है। अब बात करते हैं FIs की। देखिएगा FIs ने बड़ा स्मार्टली गेम खेला। इस बार FIs की जो है तारीफ करनी चाहिए आपको कि FIs ने कितने बुरे तरीके से जो है गेम खेला है। बुरे तरीके से क्या है कि FIs ना जनरली हमेशा फंस जाते हैं, लेकिन अब क्या FIs फंसेंगे नहीं। FIs फंसेंगे क्यों नहीं कि देखिए उन्होंने 13,000 करोड़ की माल बेचा आज 3438, और परसों बेचा था यानी कि थर्सडे को 3930 करोड़ का। 7,000 करोड़ का माल में पिछले महीने से ये माल बेच रहे हैं, लेकिन इनके इंडेक्स के फ्यूचर्स बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है। यानी कि अगर हमारे HNI इन्वेस्टर्स मिस्टर इंडिया बाजार को खींचने की भी कोशिश करेंगे तो ये लोग मना नहीं करेंगे, ये कहेंगे हाँ बाजार को लाओ खींच के ऊपर की तरफ। तो बाजार को जब ऊपर की तरफ खींच के लाएंगे तो ये अपने शॉर्ट्स दोबारा से बिल्डअप बंद कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आज अपने 1456 करोड़ के शॉर्ट्स कवर कर लिए। यानी कि बाजार जब नीचे गिराया गया तो इन्होंने स्मार्टली जो इन्होंने शॉर्ट्स पोजीशन बना रखी थी वहाँ अपना प्रॉफिट ले लिया। तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि बाजार जब ऊपर की तरफ आएंगे तो ये भी लाने में जो है थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब इनके शॉर्ट्स इन्होंने कवर कर लिए। इसी तरीके से इन्होंने 12 नवंबर को भी 880 करोड़ के शॉर्ट्स कवर किए थे, तो कुल मिला के 741 करोड़ के शॉर्ट्स बनाए थे। तो जो शॉर्ट्स हैं वो ज़्यादा नहीं है इनके पास। नहीं तो हमारे HNI इन्वेस्टर्स या जो हमारे DIs इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, बाजार को ऊपर खींचा लेते हैं और FIs जो है अपने शॉर्ट्स कवर करने पड़ते हैं और मुश्किल में फंस जाते हैं। तो इस बार शायद FIs के शॉर्ट्स नहीं है, तो FIs पहले ही माल बेच के बैठा है और वो माल खरीदेगा नहीं, खरीदना नहीं चाह रहा। तो DIs या हमारे जो HNI इन्वेस्टर्स जो बाजार को ऊपर करेंगे तो हमें दूसरा रिस्क ये है कि ये दोबारा से शॉर्ट्स ना बना दे। तो कुल मिलाकर अभी जो पूरा पलड़ा है इस बार FIs के पाले में है, क्योंकि हमारी 11,000 करोड़ की जो DIs की बाइंग है वो बाजार को नहीं रोक पाई। इसका मतलब है FIs की तरफ से अभी भी सेलिंग प्रेशर हम ऊपरी लेवल्स पर, मैं ये नहीं कह रहा सारा माल नीचे थोड़ी ना बेच के जाएंगे, कि वो जैसे ऊपरी लेवल्स पर जो है दोबारा से अपने जो भी ट्रेड सेटअप उन्होंने कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली प्ले करेंगे। बट बाजार में नए शॉर्ट्स बिल्डअप करना बहुत ही खतरनाक है। इस स्थिति में जो लोग शॉर्ट्स खेलते हैं जनरली बाजार ऐसे जब ओवरसोल्ड हो जाते हैं तब एक जबरदस्त पुल बैक आते हैं। तो बाजार में लगातार सेलिंग हुई है, तो बड़ा जो है केयरफुली जो है मुझे लगता है ऑप्शंस के माध्यम से जो है प्ले करना ज़्यादा सेफ है। और वो भी सेलिंग नहीं इस समय पर, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी पुल बैक आएगा तो काफ़ी सीवियर हो सकता है। बट अभी उसकी संभावना थोड़ी सी कम लगती है, क्योंकि अभी तो जिन्होंने ऑप्शन राइट कर रखे हैं उनको सबको माल दिया जाएगा, और जब माल उनके हाथ में आ जाएगा तो फिर अगली बाइंग के पैसे उनके पास हैं, बुल्स के पास या नहीं, इसको जो है बाजार देखेगा। तो कुल मिला के FIs ने देखिएगा इस बार काफ़ी बुरे तरीके से जो है हमारे स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने की कोशिश की है। और जो लोग 2, 4, 5, 10 लॉट में करते हैं काम और जनरली दूर दूर के आउट ऑफ द मनी पुट बेचते हैं, और वो आउट ऑफ द सारी मनी पुट जो होती वो इस बार इन द मनी हो गई हैं, तो इसका मतलब उनको डिलीवरी लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ और अगर डिलीवरी लेने की ताकत हमारी मजबूत पाई गई तो बाजार पुल बैक कर जाएगा, और अगर हमारी डिलीवरी लेने की ताकत मजबूत नहीं पाई गई तो फिर बाजार को एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा सीवियरली देखना पड़ेगा। तो अभी 2 दिन है, इनको क्रूशली देखेंगे हम किस तरीके से काम करता है बाजार। इसके साथ साथ जो है पुट कॉल रेशो, देखिए भाई साहब पुट कॉल रेशो ना ऐसी है, बाजार पुल बैक करना चाहिए, लेकिन अभी क्या है, अब थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, क्योंकि एक्सपायरी के जो 2-3 दिन है वहाँ पे ज़्यादा कुछ बताया नहीं जा सकता है पुट कॉल रेशो से। ऑप्शंस के अंदर भी ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा। पता क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि ऑप्शंस के अंदर जो वॉल्यूम्स हैं वो तो बहुत हैं, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग पोजीशंस नहीं है, यानी कि जो पोजीशंस बनती है दिन वो दिन में स्क्वायर ऑफ हो जा रही है।
अगर कहीं पर भी ओपन इंटरेस्ट अगर हम बात करें जहाँ पर सीवियर है, तो कॉल के अंदर 17,600 है, एक ऊपर की तरफ जो है अच्छा रेजिस्टेंस आ सकता है, जहाँ 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज लिखे गए हैं। स्पोर्ट के एंगल से देखेंगे तो कहीं पर भी पुट राइटिंग आपको नज़र नहीं आएगी, केवल 17,000 पे जाके आपको 26,711 की जो है पुट राइटिंग नज़र आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बीच में जो पुट राइटिंग हुई है वो कोई ज़्यादा नहीं है। इसी तरीके से कॉल राइटिंग जो है अगर देखेंगे तो 17,500 पर भी है, बट ये कुल 67,000 कॉन्ट्रैक्ट है, तो इतने तो कॉन्ट्रैक्ट 69,000 कॉन्ट्रैक्ट 17,400 पे भी है। तो अहम अभी जो है 17,600 एक रेजिस्टेंस आप मान सकते हैं, उसके बाद ही जो है कोई तेजी की कॉल आप ले सकते हैं, उसके पहले नहीं। और 17,600 मैंने आपको बोला भी था, 17,500 17,600 एक जो है स्पोर्ट भी, और वो स्पोर्ट आज क्रैक हुई तो वहीं पर देखिएगा रेजिस्टेंस बन गया। और निचले लेवल्स जो है 17,200 के आसपास हैं, जहाँ पर 17,280 से आज बाउंस किया। तो अगर 17,280 के नीचे बाजार जाएगा तो 17,000 का लेवल भी जो है रूल आउट नहीं किया जा सकता, मना नहीं किया जा सकता। हो सकता है 17,200 भी 17,000 भी जो है एक बार बाजार दिखा दे इस महीने के अंदर, यानी कि इस एक्सपायरी के अंदर। तो क्लोजली आपको देखना है थोड़ा सा कि नीचे सपोर्ट मिलती है या नहीं मिलती है। बट बाजार ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, बट इस सिचुएशन में शॉर्ट्स पोजीशन बिल्डअप करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। और लास्ट के 3 दिन है, तो ऑप्शंस के साथ जो है अगर आप खरीद गए, मैं कभी बहुत कम बोलता हूँ कि खरीदने का, बट अगर आपने ट्रेड करनी है तो लास्ट के 3 दिन जो है ऑप्शंस के जो प्रीमियम वो काफ़ी ज़्यादा भी बढ़ गए हैं। इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ गई है। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है वो कहाँ पर है, तो 37,500 में आज 52,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, लेकिन बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट का कुछ ज़्यादा होता नहीं है। तो हो सकता है कि 37,500 एक बार टेस्ट किया जा सके। अगर 37,500 फंसता है तो आप कोई भी ऐसा बहुत ज़बरदस्त कॉल रेटिंग आपके पास नहीं है, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास जो है कॉन्ट्रैक्ट आप लिख रहे हैं, बस 38,000 पे 37,000 कॉन्ट्रैक्ट। पुट राइटिंग कहाँ पर है, पुट राइटिंग 37,000 पे 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं, उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट तो 37,500 पे लिख दिए गए हैं। हालांकि ओपन इंटरेस्ट दोनों साइड बराबर है, तो 37,000 और 37,500 दोनों साइड आप देख सकते हैं। 37,000 की तरफ आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आनी चाहिए। हालांकि आज 37,000 क्रैक भी हुआ था और 36,700 तक 36,650 तक बाजार गया था, तो वहाँ पर देखिएगा, लेकिन किसी भी तरीके की पुट राइटिंग ज़्यादा हुई नहीं है। तो कुल मिलाकर नीचे के जो रास्ते हैं वो अभी खुले हुए हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे तो 37,500 की रेजिस्टेंस है, बाजार पुल बैक करेगा तो 37,500 पे एक सेलिंग प्रेशर जो है कल भी शायद बाजार देख सकता है। और 37,500 पार करके अगर बाजार 1 घंटे रुक जाता है तो सारे वे कॉल राइट ट्रैप हो सकते हैं, तो उस केस में फिर 38,000 भी बाजार जा सकता है। लेकिन आज की सेलिंग देख के उसकी संभावना हमें कम लगती है। आज की ये जो चर्चा है ये आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी, जो भी परमुटेशन कम्बिनेशंस थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आपको बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।